सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का क्या सेकेंड लेक्चर है, जहाँ पे हम लोगों का एल्किन का जो पार्ट था ना, एल्किन का मोस्ट 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेवल 1 का हम लोगों डिस्कस किया था। आज हम लोगों जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एल्किन का लेवल 2 का क्वेश्चन। इसमें देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या थोड़ा सा ट्रिक टाइप बट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी रिप्रेजेंटेड आर। ए बी क्या रिप्रेजेंट करेंगे? देखो हम लोगों प्रीवियस में जो डिस्कस किया था क्या था, एक एल्किन था, नहीं तो उससे कैसे एडिशन होता था उससे आगे गया था। बट यहाँ पे देखो हम लोगों का क्या ना, जो सबस्टेट पूछ रहा है, मीन्स ए कौन सा सबस्टेट होगा एंड क्या बी कौन सा सबस्टेट होगा, तो ऐसे हम लोगों का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ना, इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो हम लोगों को एक चीज़ सोचना है। पहले क्या सोचेंगे ना, फर्स्ट सोचना है क्या, जो ए जो कंपाउंड है उसके साथ HBr का एडिशन हुआ, तो हमारा जो प्रोडक्ट हुआ है C2H5Br। मैं हमेशा बताते हो आप लोगों को, जो जब कुछ कंपाउंड लिखा रहता है उसको ब्रेक करके लिखो अच्छा से। देखो यहाँ पे C2H5Br है, तो क्या है ना CH2H एंड क्या है ना CH2Br। देखो C2H5Br में लिखे। सो इसको अगर क्या ना एक कहाँ से आए ऐसे HBr ना, इसमें एक एल्किन डबल बॉन्ड था, उसमें HBr का एडिशन हुआ था। मीन्स इस ए कहाँ से आए ना, ये जो HBr रिमूव होने को पहला स्टेप क्या था ना, एक एल्किन था CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन सा है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स C2H4। सो हम लोगों का जो ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए हम लोगों का ओनली C2H4 है। सो ऑप्शन 1 हम लोगों का सही आंसर होगा फर्स्ट ए चुनने के लिए। नेक्स्ट देखो इसमें क्या ब्रोमीन है, ब्रोमीन से अगर C2H5Br से क्या प्रोडक्ट देने को बाद फिर से ए बनेगा ना, इसमें अगर देंगे क्या ना एल्कोहलिक KOH अगर देंगे, सो फिर से इसका क्या HBr एलिमिनेशन होके C2H2 बनेगा। सो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, एल्कोहल KOH एंड हीट अगर देंगे, सो यहाँ से OH एंड हाइड्रोजन मीन्स माइनस वाटर रिमूव हो जाएगा एंड KBr एंड माइनस KBr रिमूव हो जाएगा। सो प्रोडक्ट जो होगा C डबल बॉन्ड CHH मीन्स ए हम लोगों का प्रोडक्ट होगा H2H2 मीन्स C2H4। इसका नाम भी क्या है ना, इथिलीन। सो इथिलीन मोइटी से HBr का एडिशन होने के बाद ए प्रोडक्ट हो रहा है और उसको एलिमिनेशन करके फिर से अगर हम इथिलीन मोलिक्यूल जनरेट करेंगे, सो अल्कोहल KOH देंगे तो वो जनरेट होता है। अभी देखो तो हम लोगों का जो ऑप्शन का सही आंसर है वो ऑप्शन 1। हम लोगों को ऑप्शन 2 में क्या होता था ना, ऑप्शन 2 में अगर C2H5Cl है, मीन्स क्या है इसका अगर लिखेंगे ना CH2Cl, यहाँ पे ऑलरेडी Cl है, तो ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें ब्रोमीन प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हमारा जो सॉल्यूशन ऐसे ही किया गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ दे आर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विथ प्रोपीन। प्रोपीन मीन्स क्या है ना, प्रोपीन मीन्स है क्या ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स प्रोपीन का अगर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे सो क्या है, रिएक्टिविटी देखेंगे तो ये है हम लोगों का प्रोपीन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
इसके साथ हाइड्रोजन हेलाइड का जो रिएक्टिविटी होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है ना, HI HBr एंड HCl। मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था, उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन HI पहले होता है, देन HBr होता है, देन HCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड डज नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे ना, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। डीकलराइज ब्रोमीन वाटर मीन्स से कौन सा प्रोडक्ट होगा ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर कंपाउंड विथ एसिडिक हाइड्रोजन कैन बी रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे जो हम लोगों का आंसर होगा वो क्या होगा ना, C2H4। क्योंकि देखो ना, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये हम लोगों जब एल्किन का प्रिपरेशन देखा था, एल्किन का प्रॉपर्टीज देखा था, एल्किन प्रॉपर्टीज का टाइम हम लोगों को देखा था, जो डीकलराइजेशन कैसे होता है, मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैन बी डीकलराइज बाय ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर दे के क्या होता है, और याद रखना, अगर हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए ब्रोमीन वाटर यूज होता है। मीन्स हम लोगों को अगर लैब में कुछ प्रैक्टिस करें, लैब में देखेंगे, हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो दोनों का अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे तो कैसे करेंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन अगर करेंगे तो क्या होगा, जो कलरलेस हो जाएगा वो हमारा क्या ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीन्स उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे और एक रिएजेंट यूज होता है जो KMnO4 यूज होता है। KMnO4 जो होता है, KMnO4 भी क्या डीकलराइज हो जाता है, वो क्या है ना, वो भी अनसैचुरेशन एक टेस्ट होता है, ठीक है। और क्या बोले ना, कंपाउंड विथ एसिडिक हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट भी होता है, ठीक है। देन देखो व्हाट आर द X एंड Y रिएक्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। देखो ऑप्शन क्या है ना, इसके साथ X एंड Y का रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होगा, ये हम लोगों का अगर प्रीवियस लेक्चर देखोगे ना आप, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा से समझ आ जाएगा। H2SO4 एडिशन एंड वाटर एडिशन ऑफ एल्किन, मीन्स कि क्या ना, एल्किन का जो प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, एल्किन के साथ H2SO4 का रिएक्शन में क्या होता है, उसके साथ वाटर एडिशन होने के बाद क्या होता है। देखो ये जो C2H4 लिखा हुआ है, C2H4 मीन्स क्या है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके साथ किसका रिएक्शन है ना, H2SO4। H2SO4 का अगर रिएक्शन करेंगे क्या होगा, H2SO4 को मैं ऐसे लिखूंगा, H एंड HSO4। क्या होगा ना, H जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा और A भी जाके क्या HSO4 ऐसे बनेगा। हमारा क्या है ना, CH2H एंड CH2 HSO4 मीन्स इसमें H2SO4 एडिशन हो रहा है एल्किन में। इसके बाद क्या होगा ना, ये जो H2SO4 एडिशन हो रहा है, इसमें अगर वाटर प्रेजेंट रहेगा, ये वाटर का जो वाटर ब्रेक होकर क्या होता है, H+ और OH माइनस। ए OH जाके यहाँ पे अटैक होने को बाद जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट क्या है ना, CH2H, और यहाँ पे CH2, ये जो वाटर जा रहा है, अटैक हो रहा है, मीन्स ए वाटर का OH जाके अटैक होके यहाँ पे OH बनता है। मीन्स क्या है ना, ए अगर देखेंगे CH3 CH2 OH हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है ना, देखो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन था उसका प्रोडक्ट क्या था, एंड सेकेंड में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा ना, उसके साथ अगर H2SO4 का रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों का जो ऑप्शन 3 देखो, क्योंकि C2H5OSO3H, इसको ये देखो आप कैसे लिखे इसको ना, C2H5, ए अगर देखोगे ना, ए देखो वहाँ पे कार्बन कितना है, वहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 3 to 5 है, 3 to हाइड्रोजन 5 हो गया, एंड
HSO4, ये देखो H SO3 एंड ऑक्सीजन, मीन्स ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। और उसके साथ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो C2H5OH, सो हमारा ऑप्शन 3 सही आंसर है। सो इसीलिए जब आपके पास कुछ कंपाउंड रहेगा, वो कंपाउंड रहने के टाइम आप कंपाउंड को पहले क्या अच्छा से लिखो। अगर नहीं लिखेंगे ना तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आंसर नहीं कर पाओगे। इसीलिए कंपाउंड को स्प्रेड करके लिखो तो आपको आंसर इजीली समझ आ जाएगा। देखो ये जो प्रोडक्ट था ना, ये प्रोडक्ट अगर ऐसे इन जनरल देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, अरे ऐसे टाइप कैसे प्रोडक्ट होगा ना। इसको लिखने को कोशिश करो। कैसे ना, 2 कार्बन है, दो कार्बन मीन्स एक CH है, इसके साथ क्या है ना OSO3H मीन्स क्या है ना CH3 CH2 हो गया, OSO3H हो गया ऐसे। सो OSO3H जब लिखा है ऐसे अगर लिखेंगे, इसके साथ अगर वाटर एडिशन होता है तो ये निकल जाता है और OH हो जाता है। सो इसीलिए यही प्रोडक्ट सही आंसर है हम लोगों का। ठीक है, ने देखो देन देखो हम लोगों का जो है क्या है, 2 मिथाइल पेंट 2 इन ऑन ओजोनोलिसिस विल गिव, कौन सा प्रोडक्ट देंगे वो बताओ आप लोगों। सो कैसे हम लोगों बताएंगे ना, 2 मिथाइल पेंट 2 इन ऑन ओजोनोलिसिस विल गिव, ओजोनोलिसिस हो रहा है हम लोगों। ओजोनोलिसिस में जब क्या एल्कीन का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था, उसी टाइम हम लोगों ओजोनोलिसिस लेके बहुत अच्छा से ओजोनोलिसिस को कवर किया था। वहाँ पे आप लोगों जाके देखो, बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे ना। ये क्या है, 2 मिथाइल पेंटूइन, 2 मिथाइल पेंटूइन मीन्स पेंट हमें पहले लिखना है, 1 2 3 4 एंड 5 पेंट हो गया। अभी क्या है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे इन है, मीन्स 1 2 3 4 5। अभी 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, मीन्स यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। और 2 नंबर पे क्या है ना, इन है, इन मीन्स 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। बाकी जो है वो ऐसा जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, हाँ इसको और अच्छा से लिखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। CH जैसे हो गया, इसको अगर लिखेंगे सो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन शॉर्ट है, 2 4 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, तो एक कुछ शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देके फिलअप कर देंगे सो ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे फिलअप कर दो। और ए अगर लिखना चाहते तो ए भी ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख लो। ए ऐसे लिखोगे ना तो आपको कुछ गलत नहीं होगा, मीन्स आप सही से लिख पाओगे। सही से लिख पाए ना, ए हमारा अभी कार्बन काउंट करेंगे तो अभी हम लोगों का जो नेमिंग है वो देख लो आप। नेमिंग क्या किया था ना, A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, A5 था। 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप था, 2 नंबर पे इन था, ENE। सो इसीलिए क्या ना इसका नेम हो गया। अभी ओजोनोलिसिस क्या है ना, ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस जो होता है ओजोन ढूंढता है क्या, O3 ढूंढता है कहाँ पे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ पे जाके अटैक करते हैं। सो डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, इसीलिए ए डबल बॉन्ड में आके ही ओजोन अटैक करेंगे। और अटैक करने के बाद क्या प्रोडक्ट होगा ना, मैं आपको लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल आके अटैक करेगा। ओजोन अगर होगा तो 2 ऑक्सीजन आके डबल बॉन्ड में अटैक होता है, एक ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड होता है हाइड्रोलिसिस में। सो अगर यहाँ पे अटैक हुआ तो इसको काट दो। ये काट अगर देंगे सो क्या प्रोडक्ट होगा, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट होगा। इधर से क्या प्रोडक्ट हो जाएगा ना, CH3, हाँ CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 मीन्स एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट है, 1 2 3 एक एल्डिहाइड, 1 2 3 एक कीटोन। सो एक एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट हुआ है, एक कीटोन प्रोडक्ट हुआ है। सो देखो यहाँ पे कहाँ पे आपका ऐसे टाइप आंसर है वो आपको देखना है। सो ए ओजोनोलिसिस होता है तो ऐसे टाइप पेंट मीन्स कितना, पेंट मीन्स 5 कार्बन है,
एंड मिथाइल मीन्स कितना है, 1 कार्बन है। मैं आप लोगों को बताया था क्या ना, ओजोनोलिसिस रिएक्शन होने को टाइम कार्बन जितना है उतना ही होना चाहिए आपको आंसर पे। जितना कार्बन लेके आप रिएक्शन कर रहे हो उतना कार्बन ही आपको आंसर में होना चाहिए। बाय एलिमिनेशन मेथड में आपको ओजोनोलिसिस और ओजोनोलिसिस रिएक्शन करना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का बीच में 2 ऑक्सीजन बैठा के बीच में काट दो, जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट आपका आंसर होता है। तो ऐसे ही मैं किया, ये जो प्रोडक्ट था बीच में काट के एक प्रोडक्ट है, बट मैं आपको अभी एलिमिनेशन प्रोसेस दिखा रहा हूँ। कैसे देखो, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो टोटल कितना 6 कार्बन है। सो ओनली प्रोपानेल अगर होगा सो ये 6 कार्बन है क्या, नहीं होगा। सेकेंड क्या है, प्रोपानेल एंड इथानेल। प्रोपानेल मीन्स 3 कार्बन, इथानेल मीन्स 2 कार्बन, सो टोटल 5 कार्बन, सो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अभी देखो प्रोपानोन एंड इथानेल, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अभी आपको क्या लास्ट जो आपका ऑप्शन बचा है, ऑप्शन कौन सा है ना, ऑप्शन 4। प्रोपानोन मीन्स प्रोपेन 2 ओन एंड मीथ इथ प्रोप, और प्रोप में क्या है 2 ओन है, एंड प्रोपानेल मीन्स इथ प्रोप। ये जो एल्डिहाइड होता है इसको एल बोलते हैं, एंड कीटोन मीन्स ओन होता है। सो एल और ओन इसमें ही है। देखो इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, टोटल आपका कितना कार्बन हो रहा है ना 6 कार्बन, और सो इसीलिए आपका ए आंसर है। सो देखो बाय एलिमिनेशन मेथड में अगर आप ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट, ओजोनोलिसिस का नेमिंग आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड में ये कर पाएंगे। तो मैं यही बता रहा हूँ, अगर आप लोगों सही से समझ जाएंगे ओजोनोलिसिस रिएक्शन, तो आप किसी भी क्वेश्चन में डबल बॉन्ड अगर है उसमें ओजोनोलिसिस है तो आप उसको 100% कर पाएंगे। द कंपाउंड ए इज, ए क्या होगा कंपाउंड, ए HBr के साथ रिएक्शन होगा तो बी प्रोडक्ट होगा। बी क्या ना, बी अगर अल्कोहल KOH के साथ रिएक्शन होगा तो सी प्रोडक्ट होगा। सी प्रोडक्ट में अगर ओजोनोलिसिस मीन्स O3 मीन्स ओजोनोलिसिस हो रहा है, जिंक वाटर मीन्स हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो क्या प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट है CH3CHO। सो हमारा ए क्या प्रोडक्ट होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है, इथिलीन, एसिटिक एसिड, प्रोपेन एंड 1 ब्यूटीन। सो कौन सा प्रोडक्ट होगा आप बोलो। मैं थोड़ा टाइम पहले आपको क्या पढ़ाए ना, ओजोनोलिसिस को बारे में पढ़ाए, वो आपको सोचना चाहिए। देखो ओजोनोलिसिस जब होता है ना, ओजोनोलिसिस में मैं क्या बताया ना, कार्बन आपके पास जो है कार्बन चेंजेस नहीं होता है। मैं रेट्रो में मीन्स रिवर्स में जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखो हम कैसे ए तक बैक कैलकुलेशन में जा रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए। कैसे, यहाँ पे CH3CHO, यहाँ पे भी HCHO, तो हम कैसे लिखेंगे ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, ओके। यहाँ पे भी ऐसे C डबल बॉन्ड O है, C यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। ओजोनोलिसिस जिंक वाटर किया है मीन्स क्या, इसमें ओजोनाइड फॉर्म हुआ था, इसी उसके बाद क्या ना हाइड्रोलिसिस हुआ था, तो यहाँ पे में ऑक्सीजन निकाल देते हैं, 2 ऑक्सीजन निकाल देंगे। सो इसका जो बैक स्टेप, बैक जो रिएक्शन था वो क्या था ना, इसका ए कहाँ से बना था ना, ए हम लोगों का प्रोडक्ट हुआ था क्या, कहाँ से ना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे CH3। ए डबल बॉन्ड से हम लोगों को एडिशन होके ए प्रोडक्ट बना था। मीन्स हम लोगों का जो सी ऑप्शन है हम लोगों का कौन सा है ना, ए ऑप्शन है। अभी सी का पहले स्टेप में आ रहे हो, अल्कोहल KOH अगर दिए हैं सो क्या ना सी प्रोडक्ट होगा, और उसका पहले और थोड़ा आगे देखेंगे ना HBr है। अभी हम लोग HBr में आ रहा हो, सो किसके साथ HBr एडिशन होता है ना, किसके साथ HBr एडिशन होता है ना, हम लोगों के पास अगर डबल बॉन्ड है तो एल्किन है
तो उसके साथ HBr एडिशन होता है। सो यहाँ पे देखो इथिलीन लिखा हुआ है एंड क्या ना 1 ब्यूटीन लिखा है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों का कार्बन कितना था 1 2 3। सो 3 कार्बन हम लोगों का लास्ट में देखो 3 कार्बन है। सो यहाँ पे कार्बन कुछ रिड्यूस नहीं होगा। सो इसीलिए देखो इथिलीन अगर होगा सो हम लोगों को कितना कार्बन हो जाएगा 2 कार्बन हो जाएगा। सो हम लोगों का इथिलीन आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभी एसिटिक एसिड देखेंगे तो CH3COOH ये भी 2 कार्बन है, इसीलिए ये हम लोगों का आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है ना ब्यूटीन अगर देखेंगे सो कार्बन हमारा कितना है 4 कार्बन है। तो ब्यूटीन अगर होगा 4 कार्बन, बट हमारा लास्ट स्ट्रक्चर में हम लोग को देखे कितना कार्बन है 3 कार्बन है। सो 3 कार्बन है तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो हमारे पास बचा हुआ है ओनली कौन सा है ना प्रोपीन। सो प्रोपीन को हम लिखते हैं। सो ए ऑप्शन अगर हमारा प्रोपीन होगा सो क्या होगा देखो प्रोपीन क्या है ना प्रोपीन मीन्स सी मीन्स इच प्रोप हुआ। प्रोपीन मीन्स 1 में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन लिखेंगे और इधर बॉन्ड देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे लिखे। सो प्रोपीन हो गया। देखो अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिए। ओके, सो इसका नेम क्या है ना प्रोपीन। सो प्रोडक्ट हम लिखते क्या ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हम लोगों का ऑप्शन ए हुआ। आप समझ आए ना आपको ऑप्शन ए कैसे किया। अभी हमारा क्या है ना इसके साथ अगर बी का HBr एडिशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा ना ए डबल बॉन्ड में H एक साइड में H एक साइड में Br एडिशन हो जाएगा। ठीक है, सो एक साइड में H एंड एक साइड में Br एडिशन होगा। हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक बता रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते कौन सा साइड में Br कौन सा साइड में H एडिशन होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल में होता है जो कौन सा साइड में Br एडिशन होगा एंड कौन सा साइड में H एडिशन होगा। सो हम लोगों का क्या अनसिमेट्रिकल एल्किन में मार्कोनिकॉफ रूल होता है। सो वही HBr का एडिशन देखते हैं। अगर एक माइनर प्रोडक्ट होता है एक मेजर प्रोडक्ट होता है, कब उसका उल्टा हो जाता है मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, वो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर में आप देखो वहाँ पे दिखाए कैसे मार्कोनिकॉफ रूल कैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन का पार्ट में। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अगर HBr एडिशन करेंगे तो क्या होगा ना CH3 CH यहाँ पे Br होगा और यहाँ पे क्या ना CH3 होगा, एक प्रोडक्ट होगा। और अलग प्रोडक्ट क्या होगा और ऐसे अगर नहीं लिखेंगे तो CH2H ऐसे लिख दिए। सो एक प्रोडक्ट है और अनदर प्रोडक्ट और क्या हो सकते ना इसके साथ और एक प्रोडक्ट हो सकते क्या CH3 CHH यहाँ पे ऐसे लिखे उसके साथ CH2Br। सो देखो एक क्या है ना ये 2 नंबर पोजीशन में कार्बन पे एक Br है और एक क्या है 3 नंबर में लास्ट में एक कार्बन पे Br है। सो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है वो हम लोगों को क्या बताते हैं मार्कोनिकॉफ रूल ना। मार्कोनिकॉफ रूल में होता है कौन सा HBr जो एडिशन होता है वो कौन सा स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्किन है। क्यों ये अनसिमेट्रिकल क्योंकि ये डबल बॉन्ड को अगर आप काट करेंगे तो एक साइड में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन मिलता है, लेफ्ट साइड में 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन मिल जा रहा है, इसीलिए अलग मिल जा रहा है, इसीलिए अनसिमेट्रिकल। ये जो डबल बॉन्ड अगर काट करेंगे सो आपका अनसिमेट्रिकल एल्किन होता है। तो इसीलिए अनसिमेट्रिकल एल्किन में मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। ठीक है, सो ए आप लोगों जाके देखो। सो ए हमारा कोई भी प्रोडक्ट ए और ए कोई भी प्रोडक्ट होगा इसमें अगर अल्कोहल KOH दे देंगे सो KOH का क्या काम है ना Br निकल जाएगा और H2O मीन्स वाटर निकल जाएगा। सो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा ना ऑप्शन सी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ए हमारा प्रोडक्ट होगा जो हमारा ये देखो C हम पहले ही डिटेक्ट कर दिए, इसीलिए ये रिएक्शन को